सहारनपुर जिले की देवबंद विधानसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीटों में गिनी जाती है। दारुल उलूम की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान रखने वाली इस सीट पर जातीय और धार्मिक समीकरण हमेशा से चुनावी परिणामों को, रिजल्ट्स को प्रभावित करते रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो ये सीट बीजेपी के कब्जे में है और वर्तमान में यहां से विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह हैं, जो यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री भी हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर यहां अभी से बीजेपी और सपा के बीच में सीधी लड़ाई के संकेत दिखाई देने लगे हैं। तो इस सीधी लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता दिख रहा है? मुस्लिम दलित वोट बनाम ठाकुर वर्चस्व में कौन बनेगा खिलाड़ी? ग्राउंड पर इस सीट की पॉलिटिक्स क्या कह रही है, जानेंगे स्थानीय पत्रकारों से, तो वहीं समझेंगे यहां के उलझे समीकरणों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी किसका और आपके साथ मैं हूं सुषमा। देवबंद विधानसभा के राजनीतिक इतिहास पर अगर नजर डालें तो ये सीट समय समय पर कभी बीएसपी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीजेपी के पास बदलती रही है। साल 2002 की अगर बात करें तो चुनाव में बीएसपी का कब्जा रहा। राजेंद्र सिंह राणा बीएसपी से विधायक बने और इसके बाद 2007 के चुनाव में भी बीएसपी की जीत हुई, लेकिन मनोज चौधरी इस बार यहां पर टिकट पाते हैं, जीतते हैं। 12 के चुनाव में बसपा हट जाती है, समाजवादी पार्टी का इस पर कब्जा हो जाता है। राजेंद्र सिंह राणा जो कभी बसपा में थी, सपा में आकर विधायक बन जाते हैं। 2016 में स्थितियां बदलती हैं। राजेंद्र राणा का निधन होता है, जिसके बाद उपचुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी के माविया अली जीत हासिल करते हैं। करीब 8 महीने तक वो विधायक रहते हैं। इसके बाद 2017 में फिर से एक बड़ा उलटफेर होता है सीट पर। बीजेपी इस सीट पर काबिज होती है और बीजेपी के कुंवर ब्रजेश सिंह यहां पर एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं। 2022 में वो फिर से जीतते हैं, दोबारा विधायक बनते हैं और 2022 में रोचक था काफी मुकाबला, क्योंकि त्रिकोणीय था। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुंवर ब्रजेश सिंह को करीब 92,000 वोट मिले थे, जबकि सपा उम्मीदवार कार्तिकेय राणा को करीब 87,000 वोट, वो दूसरे नंबर पर थे। वहीं बीएसपी के चौधरी राजेंद्र सिंह राणा भी फाइट में रहे, यानी कि 22 के चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सिर्फ हिंदू कैंडिडेट थे। ये भी दिलचस्प था। लेकिन 27 में क्या होगा? 2027 के चुनाव को लेकर दोनों दलों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। चाहे विधायक माविया अली की बात करें, वो कह रहे हैं कि दरअसल यहाँ पर समाजवादी पार्टी ही जीतेगी क्योंकि तमाम समीकरण उनके फेवर में है, जबकि कुंवर ब्रजेश सिंह जो कि सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने इतने विकास के काम किए, इतना लोकप्रियता का पैमाना बढ़ा है कि वही उनकी ताकत बनेगा। अपनी अपनी दावेदारी किस तरह से ये तमाम दल कर रहे हैं, जरा सुनिए। हम 17 में जीत करके आए, 2022 में जीत करके आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के उचित मार्गदर्शन में 2017 जैसा ही स्पष्ट बहुमत 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हासिल करके तीसरी बार अपनी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। देवबंद विधानसभा सीट का जो है, जो बूथ स्तर पे है और विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो एसआईआर के बाद काम हुआ हमारी पार्टी की तरफ से और पीडीए समाज की तरफ से, उसके अंदर हम पूरे आश्वस्त हैं कि 2027 में चुनाव जीतेंगे। और पहले बूथ 400 थे, अब 399 रह गए। एसआईआर होने के बाद 35,000 वोट कटे। पहले 3.5 लाख वोट थे, अब 3,15,000 वोट हैं। हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ बूथ पे, हर गांव में, शहर के हर वार्ड के अंदर काम कर रहा और हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी 27 में चुनाव जीतेगी। 2022 में सेकंड रनअप पर रहे थे आप जी। क्या वजह मानते हैं और अब आगे उसको सही करने के लिए क्या तैयारी है? उस समय ऐसा हुआ था कि थोड़ा टिकट बट्टे में देर हो गई थी और अंतिम समय में, अंतिम बिल्कुल जब चरण था, जब पर्चे भरे जा रहे थे, उस समय टिकट हुआ। तो जो प्रत्याशी को एक मतलब टाइम मिलना चाहिए था मेहनत का, उसमें कहीं 10-20 दिन की कमी रह गई। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो अब 27 को लेकर के फुल तैयारी है? ये बिल्कुल तैयारी है और हमारा पूरा जो है समाजवादी पार्टी का जितना भी संगठन है पूरी ताकत के साथ देवबंद में लगा हुआ है और पूरे आश्वस्त हैं, 100% आश्वस्त हैं कि देवबंद की सीट समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी। चलिए अब इस सीट के जातीय समीकरणों को देख लेते हैं, क्योंकि ये जीत हार के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। समझते हैं कि कैसे, कौन सा समीकरण है जो सपा के लिए मजबूत है तो बीजेपी को परेशान करने वाला है। देवबंद विधानसभा में करीब 3.5 लाख वोटर्स हैं और स्थानीय पत्रकारों की अगर जानकारी लें तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 1,20,000 के करीब है। मुस्लिम बाहुल्य सीट है और ये सबसे बड़ा वोट बैंक सपा के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती है। दलित वोटर्स की बात करें तो
करीब 70,000 दलित वोटर्स हैं। ठाकुर समाज के लोग करीब 40,000 यहाँ पर वोटर्स बताए जाते हैं। गुर्जर मतदाता भी करीब इतने ही बताए जाते हैं और इसके अलावा ब्राह्मण, वैश्य, पिछड़ा वर्ग और अन्य समुदायों के वोट भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद अब तक देवबंद से कोई मुस्लिम विधायक लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, जबकि ठाकुर नेतृत्व यहां पर लगातार प्रभावशाली बना हुआ है। तो इस बार क्या होने वाला है? 10 साल से बीजेपी इस सीट पर जिस तरह से मजबूत है, क्या 27 में भी वैसे ही होगी या सपा खेल बिगाड़ेगी? इस पर राजनीतिक जानकार क्या कहते हैं, चलिए आप उसे समझते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर 2027 में बसपा की भूमिका कमजोर पड़ती है तो मुकाबला सीधे बीजेपी और सपा के बीच में ही सिमट सकता है। ऐसे में चुनाव जातीय समीकरणों के साथ साथ उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ पर भी निर्भर करेगा, यानी कैंडिडेट कैसा उतारती है पार्टियां, उस पर निर्भर करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है अगर बीजेपी कुंवर ब्रजेश सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाती है और सपा मनोज चौधरी पर दांव लगाती, जिसकी बहुत चर्चाएं हैं, तो देवबंद विधानसभा सीट पर 2027 में बेहद कड़ा और सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कैंडिडेट जो इस वक्त बहुत तैयारी कर रहे हैं समाजवादी के, मनोज चौधरी, अगर उनको टिकट समाजवादी का होता है तो फिर कुंवर ब्रजेश और मनोज चौधरी के बीच सीधी टक्कर, कड़ा मुकाबला होगा। सीट कोई भी ले जाए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हो जाएगा। लेकिन एक नया समीकरण और सामने आ रहा है जिसकी चर्चाएं हैं, अभी उस पर मोहर नहीं लगेगी कि गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो है असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का। यदि ऐसा होता है कि बसपा और ओवैसी मिलके यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में और यहाँ फिर कैंडिडेट भी कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग खड़ा करते, तो फिर यहाँ वही होगा, त्रिकोणीय चुनाव हो जाएगा। उस स्थिति में कौन सीट निकालेगा कौन नहीं निकालेगा फिर ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी चुनाव में समय है। फिर वो उस वक्त ही मैं इस बारे में बता पाऊंगा कि भाई फिलहाल आंकड़े क्या है और किस तरह का मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि देवबंद सीट पर हमेशा ठाकुर का वर्चस्व रहा है, जबकि अगर हम बात करें अपनी विधानसभा की, विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों के हैं, करीब 1,20,000 वोट, 3.5 लाख से 1,20,000 वोट मुसलमानों के हैं। लेकिन देवबंद सीट पे हमेशा ठाकुरों का वर्चस्व रहा है। अच्छा, जो 2027 की बात करते हैं तो क्या लगता है इसमें आपकी बात क्या बढ़ेगा? मुझे ऐसा लगता है जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्री भी हमारे कुंवर ब्रजेश सिंह, काफी अच्छा उनका टर्म रहा है, 10 साल उन्होंने बहुत अच्छे गुजारे उन्होंने। और एक बार उन्हें मोदी लहर का फायदा मिला, एक बार उन्हें योगी लहर का फायदा मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि अब भी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी लहर चल रही है। तो अगर 2027 में योगी सरकार की तरफ से उनको ही वोट होता है तो मुझे लगता है वो एक बार फिर सीट निकाल देंगे। जिनके 2000 हमारे साथ में वो रहे मनोज चौधरी, हालांकि वे गुज्जर हैं, उनको जब बसपा से टिकट मिलता है तो क्या रुझान मानने का? देखिए, मनोज चौधरी जी वो समाजवादी पार्टी में फिलहाल, और वो समाजवादी पार्टी से प्रमुख दावेदार हैं। देवबंद की अगर हम बात करें तो देवबंद हमारे सिर्फ 2 दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से जो फिलहाल वर्तमान नजर आ रहे हैं, एक मनोज चौधरी जी जो गुज्जर समाज से हैं, एक माविया अली जी जो मुस्लिम समाज से हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर समाजवादी पार्टी का टिकट जाएगा तो वो मनोज चौधरी जा सकता है। मनोज चौधरी को अगर टिकट गया समाजवादी पार्टी का तो यहाँ का मुकाबला बहुत रोचक होगा, और कुंवर ब्रजेश सिंह जी की जो भाजपा से हैं उनकी मनोज चौधरी से सीधी टक्कर होगी और बहुत कड़ा मुकाबला होगा। मुझे ऐसा लगता है अगर गुज्जर समाज के मनोज चौधरी के अलावा टिकट किसी और को भी जाता है समाजवादी पार्टी से तो बहुत आसान जीत हो जाएगी कुंवर ब्रजेश जी की, और वो चुनाव एक बार फिर तीसरी बार आसानी से जीत जाएंगे। क्योंकि इस वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी का जो आप देखें इस तरह वो खत्म हो चुका है, लगभग अपने आप को पार्टी समाप्त कर चुकी है और फिलहाल कोई जनाधार नहीं है। एक चर्चाएं हैं कि बसपा और एआईएम अलायंस करने जा रही है, अगर वो अलायंस हुआ तो जरूर कुछ फर्क पड़ेगा। तो फिलहाल इस चुनावी रण में बीजेपी अनुभव और सत्ता की ताकत के सहारे मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम दलित पिछड़ा समीकरण, जिसके लिए वो पीडीए की धार को भी मजबूती दे रही है। तो काफी कड़ी टक्कर बताई जा रही है। आपके लिहाज से देवबंद सीट पर क्या समीकरण हो सकते हैं, कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है सहारनपुर से हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने।